जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सबको, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज बात करेंगे मधा नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र की कार्यशैली, इसमें जन्म लेने वाले जातक, उनका गुण स्वभाव, उनके कौन से कार्य क्षेत्र में उनको जाना चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके नेचर के बारे में, हर एक चीज़ पर डिटेल से बात करूँगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चैनल पर ला सकूं। तो बात करते हैं मधा नक्षत्र की। मधा नक्षत्र दोस्तों सिंह राशि में पड़ता है। इसके जो राशि स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, क्योंकि संपूर्ण मधा नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है और इसके स्वामी सूर्य हैं। मधा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जिनके अधीन ये मधा नक्षत्र आता है, वो केतु देव हैं। मधा नक्षत्र की जो डीटी हैं, इनके देवता जो हैं वो पितरों को कहा गया है। आपके जो पितृ होते हैं उनको इस नक्षत्र का देवता हरि के द्वारा बनाया गया है। और अगर मैं मधा नक्षत्र की बात करूं तो इसके नाम का जो अर्थ है मधा का, शास्त्रों में इसका जो वर्णन है या मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है, मधा का मतलब है शक्ति, काम को करने वाला, पुण्य कमाने वाला, उच्च पद की प्राप्ति करने वाला। और अगर कहूँ तो अपने पिछले कुछ कर्म, जन्मों में किए गए कर्म, अच्छे कर्म, जिनको इस जन्म में आकर काटने वाला। इसको इस तरह से ज़्यादा ये आपके समझने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो चिन्ह है वो दोस्तों दाती, जिससे हम फसल काटते हैं, उसको इसका मतलब चिन्ह के तौर पर देखा जाता है मधा नक्षत्र को। और यही सारे गुण और स्वभाव मधा नक्षत्र के जातकों में भी आते हैं। उच्च पद को प्राप्त करना, अपनी लाइफ में सुख भोगना, अपनी लाइफ में अपना रास्ता खुद बनाना, अगर बहुत अच्छे कुटुंब परिवार में पैदा होना, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलना, अगर सब कुछ बचपन से नहीं भी प्राप्त है तो अपने दिमाग से, अपनी जिसे कहते हैं कार्य करने की हिम्मत से, खुद खड्डा खोद कर पानी पीना या पहाड़ खोदकर अपना रास्ता बनाना, यही इस मधा नक्षत्र के जातकों के गुण स्वभाव में आता है। मधा नक्षत्र की और मैं बात करूं तो ये नक्षत्र प्रभु के बहुत निकट है। प्रभु के इस तरह के इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं वो धर्म कर्म के पथ पे बहुत अच्छे से चलते हैं। दान पुण्य करना, धर्म के काम करने, ज़िंदगी में अपना रास्ता खुद बनाना, एक अच्छे कुटुंब, अच्छे परिवार में पैदा होना, अपने पितरों का जो कहते हैं इनके ऊपर ब्लेसिंग या आशीर्वाद हमेशा बने रहना, कभी अपने घर परिवार से चीज़ें ना प्राप्त होना तो उन चीज़ों को अपनी शक्ति, अपनी मेहनत से खुद प्राप्त करना, ये इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों में ज़्यादातर देखा जाता है। ये जातक जो हैं वो हरि से, प्रभु से, ईश्वर से बहुत जिसे कहते हैं कनेक्ट रहते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो केतु देव को हम धर्म के साथ जोड़ते हैं। धर्म के ध्वजा के तौर पर केतु देव को देखा जाता है। आपको एस्ट्रोलॉजर केतु देव को ठीक है, किन्हीं मामलों में उनको थोड़ा क्रूर प्लैनेट मानते हैं, लेकिन अंततः वो अपने आपको, अपने जो भी चीज़ें से वो आपको यही समझाना और बताना चाहते हैं कि इस संसार में हमको हरि के साथ जुड़ना है, हमको अपने धर्म के साथ जुड़ना है, हमको इस जन्म में अच्छे कार्य करते हुए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करते हुए हमें हरि की तरफ आगे बढ़ना है। और इस जन्म, इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक होते भी ऐसे ही हैं कि ये अपनी मेहनत से
उच्च पद को प्राप्त करते हैं, अपनी मेहनत से अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं, अच्छे बिजनेस खड़े कर लेते हैं, अपने कुटुंब और परिवार को बढ़ाते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद पाते हैं। और एक दिन कोई भी मदा नक्षत्र का जातक हो, वो एक दिन अपनी लाइफ को उस पद पे ले जाता है जिस पद पे उसे ले जाने के लिए हरि ने भेजा है, जो उनके पितृ उनसे कहना चाहते हैं। थोड़ी सी बात अब इस नक्षत्र के देवता की कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ इनके अंदर, ये चीज़ यहाँ पर करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृदेव हैं, जो कि सबके पूजनीय होते हैं। जैसे मैं जिस ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे जो पितृ हैं उनका आदर सत्कार करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी उनके कुल को आगे बढ़ाना, उनका नाम को आगे बढ़ाना, ये हम सबको करना चाहिए। क्योंकि और मधा नक्षत्र वालों की अगर मैं बात करूं तो ये इनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपने पिछले कुछ कर्मों की वजह से, पिछले कुछ जन्मों की वजह से अपने पितरों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इनके मैं बात करूं तो अपने पितरों की तरह काम करना, उन्हीं के जैसे गुण स्वभाव लेके चलना, उन्हीं के जैसे आदतें लेकर चलना, उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपने घर परिवार को, समाज को जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन देना। और मैं और कहूँ तो अपने पितरों की तरह ही बात करना, उनके बहुत सारी चीज़ें इनके मेल होगा या फीमेल होगा, इनकी अपने पितरों से जुड़ी होंगी। अपनी दादी नानी, मतलब फीमेल होगी तो मेल होगा तो दादा, इन सब से पितरों से जुड़े हुए रहते हैं, धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। दान करना और खर्चीला स्वभाव होना, ये सब चीज़ें इनमें देखी जाती हैं। और इनको कहने की बात मैं ये कहूँ तो जिस दिन पितरों के दिन आते हैं, जब श्राद्ध तर्पण के दिन आते हैं, उन दिनों में इनको, अगर मैं कहूँ मधा नक्षत्र वालों को, तो अपने जीवन में उन दिनों में अपने पितरों का बहुत मान सम्मान करना चाहिए। उनका अच्छे से जो भी इनके कुल के हिसाब से जो भी इनके रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उससे इनको उनका और आशीर्वाद और इनको ब्लेसिंग प्राप्त होगी, और अपनी लाइफ के पाथ को आगे बढ़ाने में इनको बहुत जिसे कहते हैं कि सहयोग मिलेगा। और जो भी मधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मैं अगर बोलूँ तो इनके पितरों का इन पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। और हाँ, कुछ पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कभी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई काम रुक जाए। वो जन्म पत्रिका में देखना पड़ता है कि लगन का लॉर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है या चीज़ें कहाँ पर गड़बड़ा रही हैं। वो जन्म पत्रिका देख के इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैं कहूँ कि हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से देखकर फिर पता चलता है कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हिट कर रही हैं। मधा नक्षत्र वालों की मैं और बात करूं तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके गुण और स्वभाव की, नेचर की। मधा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, इनकी मैं बात करूं तो इस जन्म में बहुत अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, बहुत अच्छे कुटुंब में पैदा होते हैं। अपने पितरों के आशीर्वाद से धन धान्य, सुख, अच्छी पोजीशन, अच्छी नौकरी, सत्ता का सुख, अच्छी पावर, अच्छा घराना, धन, समृद्धि, वाहन, गाड़ी, ये सब इनको इस जन्म में प्राप्त होता है। और नहीं भी प्राप्त होता है तो ये अपने अच्छे गुणों के कारण, ये अपने मेहनत के कारण, ये अपने पितरों के आशीर्वाद से ये स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। इनको अच्छी पद, अच्छी पोजीशन पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उसी के लिए इनका जन्म होता है। जिस लक्ष्य को ये बनाते हैं उस पर चलते हैं। मैं कहूँ तो अगर मधा नक्षत्र की कोई फीमेल होगी, मेल होगा, वो जिस चीज़ पर अड़ जाएगा, जिस चीज़ को उसे पाना होगा, वो अंततः उस चीज़ के लिए संघर्ष करेगा। और फिर उस संघर्ष को वो एक दिन पता चलेगा कि वो शिखर पर बैठा हुआ है जो मधा नक्षत्र में पैदा हुआ है। यही इनके पितरों का इन पर आशीर्वाद होता है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा।
बहुत से लोग मैंने मदन नक्षत्र के ऐसे देखे हैं जो पहले से ही बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म होता है। इनका जहाँ जिस कुल में इनका जन्म होता है उस कुल का बहुत नाम होता है। इनके पितृ बहुत पुण्य लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, समाज के लिए इनके पितरों ने बहुत अच्छा किया होता है। तभी तो इनको उस पितरों के आशीर्वाद से इस कुल में जन्म मिला है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पितरों की, जिसे कहूँगा कि उनकी बनाई हुई प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कुल को, समाज को विस्तार देने के लिए, अपने कुल को बढ़ाने के लिए इन लोगों को बहुत, जिसे मैं कहूँगा बहुत अच्छे लोग होते हैं इस मामले में। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इनकी नेचर में जो चीज़ें आती हैं, और मैं बात इनके बारे में नेचर में करूं तो कर्म के बहुत पक्के होते हैं। कर्म और धर्म में बहुत, जिसे कहते हैं कि पक्के होते हैं, उस चीज़ों पे चलने वाले होते हैं। इनके लिए जो असूल बनाए जाते हैं उनका ये बहुत अच्छे से पालन करते हैं, बहुत अच्छे समाज में आचरण करते हैं लोगों के साथ। मदा नक्षत्र का जातक मेल होगा या फीमेल होगा, बहुत अच्छी आओ भगत करेगा, बहुत अच्छा आपके घर में, अगर आप इनके घर में जाएंगे जिनका जन्म मदा नक्षत्र में हुआ है, तो ये अतिथि का बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, सत्कार करते हैं, बहुत समाज में लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, राजा सरीका होते हैं, नेचर बहुत अच्छा होता है, सोच बहुत बड़ी होती है, पैसा खर्चने में बहुत खुले होते हैं। आपको एक तरह से आप इनके पास बैठेंगे तो आपको ये चीज़ समझ लगेगी कि मदा नक्षत्र का जो जातक है ये बड़ी बात कर रहा है, ये अच्छे से चीज़ों को समझ रहा है, राजा जैसा आचरण कर रहा है, छोटी बात नहीं करेंगे, आपको बहुत मान सम्मान देंगे अगर आप इनके घर में जाएंगे। कभी भी मदा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक बिना वजह किसी को परेशान नहीं करेगा, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जो भी जातक मदा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, फीमेल्स होंगी तो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल के चलने वाली होती हैं, अपने कुल को, समाज को बढ़ाने वाले लोग होते हैं, पितरों का इनके ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद रहता है। इसीलिए ये सब इनके अंदर नेचुरल गुण होते हैं जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। और बात करूं तो सबके साथ सेम व्यवहार करते हैं। मैंने कहा कि राजा सरीका होते हैं, तो ये कि किसी को छोटा दिखाना, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को जिसे कहते हैं कि उसकी कमी जताना, ये इस ऐसे लोग नहीं होते हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं समाज में क्या हो रहा है, इसीलिए ये लोग अपने आचरण में राजा जैसा गुण लेकर आते हैं, ताकि राजा के लिए सब कुछ सेम होता है। आप सिंह राशि को देखिए, सिंह राशि केवल एक राजा की राशि है जिसमें ये नक्षत्र पड़ता है, तो राजा के लिए समाज का हर व्यक्ति सेम होता है। तो इनके लिए भी छोटा तबका रहे, बड़ा तबका रहे, मीडियम तबका रहे, ये सबके साथ सेम आचरण करते हैं, अपनी चीज़ों के पक्के होते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं। अगर मैं कहूँ जिनका जन्म मदा नक्षत्र में हो, मतलब हुआ है। और बात करूँ तो काम करने की बहुत अच्छी ताकत होती है, बहुत अच्छे, जिसे मैं कहूँगा कि आगे बढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे और बात करूँ तो समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, समाज का भला करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो इनके बारे में मदद करने में सबसे आगे होते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई की मदद करने में कोई सबसे आगे आ रहा है, वो मेल है या फीमेल है, वो आप मदा नक्षत्र में पाएंगे। ज्ञान बहुत होता है इनके पास, ज्ञान लेना भी चाहते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। समाज के लिए भी मैं कहूँगा कि धर्म और कर्म के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, समाज को बहुत कुछ देकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समाज से कुछ ले रहे हैं, नहीं, अपनी तरफ से समाज को एक अच्छा मैसेज देते हैं। और भी मैं बात करूं तो समाज में कुछ बुरा हो रहा है तो सबसे पहले उंगली उठाने वाले भी यही होते हैं कि ये काम धर्म के
लाइन पे नहीं चल रहा, ये नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। और यही काम एक राजा का भी है। राजा का यही रोल होता है कि वो सबके साथ सेम आचरण करे। उसके बाद जब कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा चीज़ों को भी सबसे पहले राजा ही हिट करे। तो ऐसे ही ये मदा नक्षत्र के लोग होते हैं जिनका जन्म मदा नक्षत्र में होता है। और इनके बारे में बात करूं तो कभी कोई चीज़ इनके रास्ते में आती है तो उसके लिए उससे भिड़ जाते हैं। अपना रास्ते, इनके रास्ते में जो भी आता है उसके साथ बहुत क्रूर हो जाते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरे को अपना काम करना है, जो जिस चीज़ को मैं करने के लिए आया हूँ वो मुझे करना है। इसीलिए इस नक्षत्र को कहीं तीक्ष्ण नक्षत्र माना जाता है। और केतु देव को भी बहुत एक, जैसे कहते हैं, क्रूर प्लैनेट माना जाता है। शायद शास्त्रों में इसीलिए इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि ये मधा नक्षत्र जो है कई मामलों में तीक्ष्ण नक्षत्र है। इसीलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक भिड़ जाते हैं जाकर चीज़ में। तो क्योंकि इनको जो काम ये करने के लिए आए हैं वो इनको करना है। और अगर आप, जाहिर सी बात है, इसको मैं इसके अवगुण में नहीं, इसके गुण में ही गिनूंगा कि अगर आपने लाइफ में कोई गोल सेट कर रखा है और उस गोल के अंदर, उस गोल को तक पहुंचने में कोई आपको रोक रहा है तो अवश्य उसे उस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। और ये करते भी हैं। फिर ये ऐसा नहीं देखते हैं कि ये सामने कौन है, फिर ये भिड़ जाते हैं, फिर उसको रोकते हैं कि नहीं, मुझे जो काम करना है वो करना है और मैं करूँगा। तो यही इस नक्षत्र में होता है। और पितरों के इनको आशीर्वाद भी यही होता है कि एक दिन इनको एक अच्छी, बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचकर अपने आप अपनी जीत का झंडा गाड़ना होता है। उस झंडे को गाड़कर फिर समाज को दिखाना होता है। और यही ये लोग करते भी हैं। इसीलिए इनको बहुत अच्छी पोजीशन पर अंततः ये पहुंचते हैं, जिस भी कंडीशन में इनका जन्म हुआ है। लेकिन इनको राइज करना होता है, हर हाल में करना होता है, और ये भाई करते भी हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं इनकी, तो क्षमा करने वाले होते हैं, अपने दुश्मनों को भी अंततः एक बार माफ़ कर देते हैं, परोपकारी होते हैं, दान पुण्य करने में बहुत अच्छे होते हैं। एक बार इनका आपके साथ हृदय टू हृदय मैच कर गया, हार्ट टू हार्ट, फिर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे राजा सरीका होते हैं। मैंने कहा ना कि राजा के अंदर एक रक्षा करने का भी गुण होता है उसका, मतलब इसी तरह से ये अपने परिवार का, बच्चों का, कुटुंब का बहुत अच्छी रक्षा करते हैं। इनके परिवार की तरफ अगर कोई दुश्मनी से बढ़ता है तो फिर बहुत अच्छे से लोहा लेते हैं उसके साथ, और इनको हराना जो होता है वो असंभव होता है किन्हीं मामलों में। अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बताने के लिए इस नक्षत्र के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अक्सर मेरी वीडियो मतलब लंबी होती है, तो इस चीज़ पर फिर आप लोग कोई प्रश्न ना उठाएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके कार्य क्षेत्र की। इनके प्रोफेशन से बात करने से पहले मैं आपके लिए ना एक छोटी सी बात करना चाहता था आपसे इनके बारे में। इनके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको कहूँ तो अग्नि तत्व ज़्यादा इसकी वजह से ये होता है कि सूर्य देव इनके राशि के स्वामी हैं, तो अग्नि तत्व शरीर में बहुत होता है। इसलिए इनका ये बहुत गुस्से वाले होते हैं। कभी क्या करते हैं, कभी किसी से भिड़ जाते हैं तो उस समय ना बहुत क्रूर हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे। वहाँ पर इनको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। और बात करूँ तो इनके क्या रहता है ना कि इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, हर काम को अच्छे से करना चाहते हैं। ये मैं कहूँ तो परफेक्ट चीज़ें पसंद आती हैं इनको। अब कई बार सामने वाला वैसी चीज़ें नहीं कर रहा होता इनके मुताबिक, तो फिर इनका उनके साथ मन मुटाव हो जाता है। वहाँ पर थोड़ा इनको अपने चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर इनके बारे में बात करूँ तो अपने पितरों को, अगर इनके पितर हैं, दादा परदादा, जो भी इनके साथ इनके पितर हैं पूजनीय मैं कहूँ, उनके अंदर अगर कोई बीमारी है तो वो इनके अंदर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके पितरों में कोई ख़ानदानी बीमारी चली आ रही है तो ये उससे थोड़ा सा अपना एक तरह से बचाव करके चलें, हरि की शरण में रह के चलें। और मैं कहूँ तो इनके लिए जो कर्म, धर्म
कुटुंब का विस्तार, ये सब इनकी मेन थीम में होता है, इनके जन्म जात में होता है। तो आगे बढ़ना, अपने कुटुंब, परिवार, समाज को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को एक सुरक्षा देना, समाज में बड़े रोल प्ले करने, राजा सरीका हैं, बड़ा नाम बनाना, ये इनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके कार्य क्षेत्र की। पुरातत्व विभाग में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बात करूं तो बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, आर्किटेक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं। और मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शंस के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितने भी बड़े काम हैं जो एक राजा को सूट करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा बिजनेस करना, बहुत अच्छा बिजनेस माइंड रखना, बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को स्टैंड करना अपने लाइफ में, छोटी से शुरू करके ऊपर तक जाना, बड़ी काम को खड़ा करके रख देना, वो सारे काम इनके लिए बहुत फ्रूटफुल होते हैं। बहुत, जिसे कहूँगा मैं, इनको बहुत सफलता ऐसे कार्यों में इनको बहुत मिलती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके पर्सनल लाइफ की। उसके बाद मैं छोटी सी बात इनके लिए एक मैसेज देके और इनको कुछ चीज़ बताकर इनके बारे में ख़ास फिर वीडियो को विराम दूंगा। अपने पार्टनर को बहुत चाहने वाले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जिसे मैं कहूँगा कि अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं। इनकी पत्नी होगी या पति होगा तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत सुरक्षित हाथों में आप हैं। अगर आप किसी मदा नक्षत्र में पैदा हुए जातक की पत्नी हैं, या आप किसी मदा नक्षत्र में पैदा हुए जातक के पति हैं, तो बहुत सुरक्षित आप महसूस करेंगे इनके साथ। इनके साथ क्या है कि इनकी आप मानते रहिए, बस फिर ये आपको जान निछावर करने वाले होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। बस इनको अपनी बात कहनी है, इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात मानी जाए, फिर ये आप पर जान भी निछावर कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मदा नक्षत्र पड़ता हो उस दिन हमें हर तरह के हम शुभ काम कर सकते हैं। मैं जब भी मदा नक्षत्र जिस दिन पड़ता है, हर दिन उस दिन आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या काम नहीं करना है, आपको दूसरों से उस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है, किसी भी ऐसे काम में नहीं जाना है जहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो, क्योंकि ऐसे लोग ये नहीं होते हैं, ठीक है। और मदा नक्षत्र भी ऐसा नक्षत्र नहीं होता है। केतु देव इस नक्षत्र के स्वामी हैं, बहुत परोपकारी लोग होते हैं, क्योंकि केतु बहुत परोपकारी प्लैनेट है, हरि से जोड़ने वाला प्लैनेट है, धर्म से जोड़ने वाला प्लैनेट है, अच्छे रास्ता दिखाने वाला प्लैनेट है। तो वैसे ही ये लोग होते हैं। और इस राशि के स्वामी जो सूर्य देव हैं, वो भी राजा सरीका हैं, हम सबके पिता सरीका हैं, हमारी हड्डियों बोन्स से जुड़े हुए हैं। तो वो भी आपको यही संदेश देते हैं कि अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने रास्ते पे चलिए, सबके साथ न्याय करिए, हरि आपके साथ है। लास्ट में इनको छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग अपने कुटुंब परिवार से बहुत जुड़े होते हैं, इसीलिए दादा, बाबा, भाई, ये सब इनके चीज़ों में होता है। वहाँ पर क्या होता है कि इनको कुछ लोग, इनके ही परिवार के लोग इमोशनली इनको थोड़ा इनका यूज़ कर जाते हैं। तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा दोनों तरफ देखकर चलना चाहिए, क्या मेरे फ़ायदे में है, क्या मेरे नहीं। ठीक है, अपने कुटुंब परिवार से प्यार करना ज़रूरी है, वो भी करते रहिए, लेकिन उस चीज़ को भी समझिए कि आप इमोशनली अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आजकल के हिसाब से भी चलिए। तो आशा करता हूँ जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा, अगर जो भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जाते जाते आपसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भगवान श्री कृष्ण आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा आती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।